मैं हूं नाविका कुमार, लेकिन पहले आपको बताना चाहती हूं कि पूरा देश हैरान है उस शीश महल को देखकर जिसकी स्टोरी को हमने ऑपरेशन शीश महल का नाम दिया। लेकिन आज वो शीश महल खुल गया। वो पर्दे 8 लाख का एक पर्दा वो हट गया और ये सबसे बड़ी तस्वीर, और ये तस्वीर मैं आपको इस वॉल में दिखाऊंगी। ये तस्वीर है शीश महल का, जहां छत कांच की बनी हुई है। और ये देखिए, ये छत है, यहां से देखिए 3 माले ऊपर की छत, और ये छत इसको पूरा ग्लास से बनाया गया है। धूप आती है और 3 मंजिलों का घर। अगर आपको ये मैं पूरा पैन करता हुआ अगर कैमरा दिखाऊं, ये देखिए रास्ते में आप देखेंगे सीढ़ियां बनी हुई हैं, सीढ़ियों में तमाम पेंटिंग्स। ऐसी पेंटिंग मैंने राष्ट्रपति भवन में देखी है, जब कभी स्वेरिंग इन सेरेमनी में हम लोग जाया करते थे रिपोर्टर की तरह। आज कैबिनेट मंत्री, आज फला मंत्री बन रहे हैं, तब देखे थे। अब मैं आपको दिखा रही हूं कि ये टॉप रूफ जो आप देखते हैं गाड़ियों में, ये उस तरह का ऊपर का छत है। यहां से लेके कांच की छत है, कांच की छत है, सनरूफ है, संगमरमर की जमीन, ताजमहल की जमीन, और ऊपर कांच की छत। शीश महल जब हमने नाम दिया था अपने ऑपरेशन शीश महल को, तब हमें ये अंदाजा भी नहीं था कि इस तरह का अंदर का नजारा होगा जो आज तक इस देश में किसी ने नहीं देखा। ये वो हिस्सा है अरविंद केजरीवाल जी के मुख्यमंत्री आवास का, या कहें एक राजनेता के राजमहल का, जो आज तक किसी ने नहीं देखा। उनके अपने पार्टी के लोगों ने भी नहीं देखा, ऐसा कहा जाता है। और तमाम जो पॉलिटिकल पार्टी के बड़े नेता, नीतीश कुमार जी और तमाम लोग उनको मिलने जाते हैं, तेजस्वी जी, उन्होंने भी नहीं देखा ये हिस्सा घर का, जो सीढ़ियों से ऊपर सनरूफ आपको दिखाता है। यहाँ से छन के धूप आती है। ये है केजरीवाल महल का शीश महल। शीश महल जब नाम लिखा था, आज ये शीश महल कितना सच साबित हुआ है, ये टाइम्स नाउ नवभारत भी आपके साथ देखा तो चौंक गया। 10 दिन से 11 दिन से हम अरविंद केजरीवाल से रोज हाथ जोड़कर विनती करते थे कि दिखाइए अंदर का घर, कह दीजिए नहीं लगे इसको बनाने में 45 करोड़। लेकिन ये देखिए, ये नजारा है और ये सनरूफ है। लेकिन ये शीश महल खुल चुका है। पहली बार वो वीडियो हम जनता के सामने, आम आदमी के सामने रखा है हमने, ये वीडियो जिसका पूरे देश को इंतजार था। आज दिल्ली के बाहर जब मैं निकली, कई लोगों ने हमें घेर लिया। आज मैं कई जगह पर गई, कभी मार्केट गई, कभी अपने घर के बाहर चल के मेन रोड तक ऑटो लेने गई। लोगों ने पूछा यही सवाल, नाविका जी आप ऑपरेशन शीश महल में अंदर का वीडियो कब दिखाएंगे? और प्रार्थना थी प्रभु से कि पत्रकारिता अगर कर रहे हैं तो पूरी स्टोरी बतानी चाहिए। आज जैसा हमने आपसे वादा किया था, वैसा मेहनत हमारी रंग लाई है। हमने आपको अंदर की तस्वीरें दिखाई हैं, बाहर की तस्वीरें दिखाई हैं, संगमरमर, सोफे, टेबल सब दिखाया है। 8 लाख का पर्दा कैसा होता है मैं ये भी दिखाना चाहूंगी। लेकिन मैं ये बात साफ कर दूं कि ये हमारी कोई निजी लड़ाई नहीं है। दर्शकों, मुझे खुद भी यकीन नहीं हो रहा था जब मैंने ये तस्वीरें देखी। जिस नेता ने ओवर साइज शर्ट और हवाई चप्पल पहनकर अपनी आम आदमी की पहचान जनता के सामने रखी थी, 100 रुपए का मफलर पहनकर, वो टैक्स पेयर के पैसे पर ऐसा आलीशान मकान बनवाएगा, ये मैं सोच नहीं सकती। क्या ये विश्वासघात है जनता के साथ, उन आम लोगों के साथ जिन्होंने उन पर भरोसा किया था? इसका न्याय, इसकी जजमेंट मैं आप दर्शकों पर छोड़ती हूं। लेकिन मैं मानती हूं कि कई चीफ मिनिस्टर का घर ऐसा होगा, कई उद्योगपतियों का घर ऐसा होगा। लेकिन बात यह है कि केजरीवाल जी ने क्या नहीं कहा था। रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण के दौरान उन्होंने एफिडेविट भी साइन किया था। हमने आम आदमी के सामने सच रखा है। नवभारत, टाइम्स नाउ नवभारत पर कल तक आपने सिर्फ डॉक्यूमेंट्स के जरिए देखा था कि दिल्ली चीफ मिनिस्टर के आवास पर
किस तरह से पैसा खर्च हुआ। लेकिन आज ऑपरेशन शीश महल के महाखुलासे में अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास की वो तस्वीरें मैं आपके सामने रख रही हूं जो आपकी आंखें बस देखकर फटी की फटी रह जाएगी। यकीन मानिए, जब मैंने ये तस्वीरें पहली बार देखी और कुछ ही समय पहले हमें ये मिला, हम चाहते तो रुकते, माहौल बनाते, लेकिन नहीं। हमारी सिर्फ एक ड्यूटी है, एक कर्तव्य है और उस कर्तव्य पथ पर हम चल रहे हैं। हमें सच उजागर करना है और सच उजागर कुछ दस्तावेजों से हमने शुरुआत की थी। आपके लिए, आम आदमियों के लिए, हमारे दर्शकों के लिए हमें सच उजागर करना था और ये सच उजागर करने के लिए जब दस्तावेज मिले तो आपके सामने रखे। और तब से हमारी पूरी टीम मेहनत कर रही थी कि बस अंदर अगर इतने पैसे खर्च हुए तो अंदर क्या है, क्या है वो मैं आपको दिखाना चाहती थी कि अंदर क्या है। मैं देखना चाहती थी कि क्या ये दस्तावेज सच बोल रहे हैं। आज मैं आपको दिखाऊंगी क्या है शो पर। राजमहलों की शान भी इसके इन तस्वीरों के आगे फीकी पड़ जाएगी। टाइम्स नाउ न भारत पिछले 2 घंटों से अरविंद केजरीवाल के सरकारी घर के अंदर और बाहर की रियल पिक्चर्स आपको दिखा रहा है। सवाल पब्लिक का कि इस शो में मेरे साथ जुड़े दर्शकों को मैं अब बताना चाहती हूँ कि अभी भी कुछ खुलासे होने बाकी हैं। अभी वो तस्वीरें मैं आपके सामने रखने वाली हूँ जिन्हें आपने कभी देखा ही नहीं होगा। ऑपरेशन शीश महल पर आज का महाखुलासा आज नवभारत पर उठा रहा है शीश महल का ये महंगा पर्दा। एक पर्दा 8 लाख का, तमाम पर्दे 1 करोड़ के। क्या अरविंद केजरीवाल की राजनीति की असलियत का पर्दा उठ रहा है? यही है आज का सवाल और यही है आज सवाल पब्लिक का। ऑपरेशन शीश महल खुल गया। सबसे पहले आप दिल्ली चीफ मिनिस्टर के आवास पर मैं आपको दिखाना चाहती हूं कि डॉक्यूमेंट्स के जरिए जो बताया था वो किस तरह से सच साबित हो रहा है। हमने दिखाया था 97 लाख के पर्दे लगे हैं, पर एक पर्दे की कीमत 8 लाख 5.5 लाख थी। अब मैं इन पर्दों की रियल पिक्चर आपको दिखाना चाहती हूं। ये आम आदमी का पर्दा नहीं है, ये पर्दे महंगे हैं, इतने महंगे कि हम सोच भी नहीं सकते। ये आपने सोफा देखा, ये आपने देखा इनका ड्राइंग रूम और उसके पीछे ये पर्दा बताया जाता है। वैसे देखने को कपड़े का पर्दा लगता है, लेकिन ये फायर रेजिस्टेंट है। ये रिमोट कंट्रोल से आगे पीछे होता है। फायर रेजिस्टेंट पर्दे 8 लाख के हैं तो क्या हुआ? राजनेता की शान में 8 लाख के एक पर्दे पे अगर खर्च हो गया आपका, हमारा टैक्स का पैसा, तो क्या हुआ? मुख्यमंत्री है। अब ये देखिए, ये पर्दे, ये पूरे पर्दे, ये कुर्सी के पीछे लगे हैं, सोफा के पीछे ये 8 लाख का एक पर्दा। यहां से लेकर यहां तक के खिड़कियां और उसके ऊपर इतने पर्दे। आग लग जाए कहीं पर तो ये पर्दे जलते नहीं हैं। ये फायर रेजिस्टेंट पर्दे हैं, ये इनकी खूबी है। मैं भी इतने सालों से अपने घर के पर्दे दिवाली पे हर 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद जब बदलने जाती थी, बहुत से पर्दे देखे। महंगी दुकानों में भी जाते हैं, हर औरत जाती है, शौक होता है कि देखे तो सही मार्केट में मिलता क्या है। लेकिन 8 लाख का एक पर्दा कितने का होता है ये मैंने कभी नहीं देखा था। जब रिसर्च की तो पता चला अगर फायर रेजिस्टेंट हो, अगर इसका रिमोट से हिलना हो, इसके पीछे अगर दूसरे पर्दे भी लगे हों जो फायर रेजिस्टेंट हो तो 8 लाख के हो सकते हैं। वो भी दिखाऊंगी। आपको बता दूं कि दिल्ली मुख्यमंत्री आवास में 23 पर्दे लगाने का ऑर्डर दिया गया था। 8 पर्दे लगे जिनकी कीमत 45 लाख रुपए थी। ये 8 पर्दे 2021-22 के बीच लगे। दूसरे फेज में 15 पर्दे लगे जिसकी कीमत
51 लाख रुपए है। वो पर्दे लगे कि नहीं मुझे नहीं मालूम। मैं अब भी कहती हूँ दरवाजा खोलें। मुख्यमंत्री जी नमस्कार, हमें इजाजत दें, हमारी जनता आपसे डिमांड कर रही है कि वो पूरा घर देखना चाहती है। अब मैं आपको और भी कई चीजें दिखाना चाहती हूं, पर इससे पहले मैं सारी चीजें आपको दिखाऊं, मैं आज अपने तमाम गेस्ट का तारुफ कराना चाहती हूं हमारे दर्शकों से। हमारे साथ जुड़ रहे हैं गौरव भाटिया जी, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। तहसीन पूनावाला कांग्रेस के सपोर्टर है, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। सुब्राष्ट्रा जी राजनीतिक विशेषज्ञ। परमिंदर सेठी जी राजनीतिक विशेषज्ञ, आम आदमी पार्टी के सपोर्टर हैं। रवि श्रीवास्तव जी आम आदमी पार्टी के सपोर्टर भी हैं और राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। सबसे पहले पूछना चाहती हूं गौरव भाटिया जी। गौरव भाटिया जी, अगर आप के सामने कोई टीवी, कोई कंप्यूटर कुछ ऑन है तो आपने ये पर्दे देखे? आपने ये देखा ये जो एक कैमरा पैन करके आपको दिखा रहा है शीश महल की कांच की छत, सनरूफ, और आपके पीछे भी एक पर्दा दिख रहा है गौरव भाटिया जी, लेकिन 8 लाख के पर्दे, ये तस्वीरें आपको क्या बता रही हैं? नहीं नाविका जी, सबसे पहले तो शीर्षक है शीश महल। आपको बधाई। देखिए जिस तरह से आपने निष्पक्षता दिखाते हुए और जिस तरह से हिम्मत दिखाते हुए अरविंद केजरीवाल का भ्रष्टाचारी घिनौना चेहरा सामने लाई हैं आप बधाई की पात्र हैं और टाइम्स नाउ नवभारत भी बधाई का पात्र है। शुरुआत करते हैं। आपने सुना होगा बचपन में एक कहावत थी, जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पे पत्थर नहीं फेंकते। अब कहावत क्या है? जिनके घर शीशे के होते हैं ना, वो दिन में कपड़े नहीं बदला करते हैं या लाइट जला के कपड़े नहीं बदला करते हैं। नाविका जी, कितना दुख होता है आप बताइए। इसको भ्रष्टाचार का महल कहें तो गलत तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि विरोधाभास देखिए, पर्दा तो 1 करोड़ का लगाया, लेकिन अरविंद केजरीवाल की बेशर्मी तब भी छुप नहीं पाई है। कहते हैं छत टपकती है, इसलिए मैंने वियतनाम का पर्ल मार्बल लगा लिया है। लेकिन ये कहना भी गलत नहीं होगा कि अब तो भ्रष्टाचार टपक रहा है वो सनरूफ से। अरविंद केजरीवाल का 45 करोड़ रुपया जनता का अपना भ्रष्टाचार का महल बनाने के लिए। और तीसरा, इंटीरियर कंसल्टेंसी 1 करोड़ की। आपने सुना है नाविका जी, किसी सरकारी बंगले में इंटीरियर कंसल्टेंसी 1 करोड़ की हो जाए। अरे कंसल्टेंसी तो दिमाग की होनी चाहिए। इतना लालच, इतना जो है भ्रष्टाचार आपके अंदर आया कैसे? साइकियाट्रिस्ट भेजते हैं। अब दूसरी बात करते हैं। आप मुझे ये बताइए कि जो कहता था व्यक्ति कि हम तो भ्रष्टाचार को खत्म करने आए हैं और अगर आरोप लगे तो इस्तीफा दे देना चाहिए जब तक आपका नाम साफ ना हो जाए उस आरोप से। आज अरविंद केजरीवाल जी देखिए कितना बदल गए हैं। वो मफलर वाले अरविंद केजरीवाल नहीं रहे, अब तो ये 1 करोड़ के पर्दे वाले अरविंद केजरीवाल हैं। क्योंकि ना ये जनता को अंदर घुसने दे रहे हैं कि वो घर देख लिया जाए जो जनता की कमाई से ही बनाया है। पत्रकारों को मारा जा रहा है, धमकाया जा रहा है कि आप क्यों कवर कर रहे हो। और तीसरी बात है, इस्तीफा वो देंगे नहीं क्योंकि फेविकोल लगा के वो कुर्सी से चिपक गए हैं। तीसरी बात बड़ी है, उनका शपथ पत्र याद आता है। नाविका जी, शपथ पत्र में कहा था मैं बड़ा बंगला नहीं लूंगा। अब इससे बड़ा बंगला क्या होगा आप मुझे बताइए। कई जो बंगले तोड़ के एक बंगला बनाया, 45 करोड़ रुपया लगाया। उन्होंने कहा मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा। पंजाब से भी ले रखी है और दिल्ली पुलिस से भी ले रखी है। उन्होंने कसम खाई शपथ पत्र में, मैं बड़ी गाड़ी नहीं लूंगा, वैगन आर पे चलूंगा। पूरा काफिला चलता है। अरे झूठे मक्कार फरेबी अरविंद केजरीवाल, बाहर निकलो, जनता जूते लेके इंतजार कर रही है। आप कह रहे हैं कि ये फायर रेजिस्टेंट पर्दे हैं। जो आग जनता के दिल में लगी है कि ये भ्रष्टाचार हुआ है उनकी गाड़ी कमाई से, उसका क्या करेंगे अरविंद केजरीवाल? अभी तो आपकी सवालों की इतनी लंबी छड़ी लग गई, अभी तो तस्वीरें बाकी हैं। वो कहा जाता है ना कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, तो पिक्चर अभी बाकी है। पिक्चर में कई तस्वीरें हैं। आपको मैंने दिखाया किस तरह से वो कैमरा पैन होता है नीचे की सीढ़ियों से लेकर ऊपर के सनरूफ तक,
और शीश महल का शीशे का सनरूफ बताता है आपको कि भाई किसी उद्योगपति का घर होगा, ये किसी सरकारी सेवक का तो हो नहीं सकता। लेकिन अगली तस्वीर जो मैं आपको दिखाना चाहती हूं, वो दिखाना चाहती हूं कि एक रिमोट से क्या क्या नहीं हो सकता। रिमोट कंट्रोल हो अगर आपके हाथ में तो मैं क्या कर सकती हूं, आपको दिखाना चाहती हूं। ये देखिए रिमोट कंट्रोल, वाह 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 वाह, दरवाजा बंद, रिमोट कंट्रोल खुल जा सिम सिम, दरवाजा खुल गया। दरवाजा खुल रहा है, बंद हो रहा है, क्योंकि दरवाजा खोलने की हाथ से जहमत क्यों की जाए। मेहनत के बिना अगर दरवाजा खुल जाए तो कितना अच्छा लगता है। और दरवाजे के पीछे आहा, किसी भी गृहिणी का मन चाहा किचन कैसा हो उसकी भी तस्वीर आपको दिखाना चाहती हूँ। किचन की तस्वीरें ये देखिए, मुझे ऐसा किचन मिले तो क्या पता दर्शकों, मैं अगली बार स्टूडियो शायद आऊं ही ना, तस्वीरें निकालने की कोशिश ही ना करूं, शायद इस किचन में सारा दिन खाना बनाती रहूं, क्योंकि 32 लाख रुपए का ग्राउंड फ्लोर का ये किचन, और किचन में भी वुडन फ्लोरिंग है जो लगभग 1 करोड़ खर्च हुए हैं। ये बिल दस्तावेजों में हमने देखे हैं। और इस किचन में ही 5 लाख की चिमनी भी लगी हुई है, 1.25 लाख की तो मुझे लगता है कोई ग्रिल बारबेक्यू है, काफी कुछ लाखों का मेरे रिसर्चर मुझे बताएंगे, भूल रही हूँ, माइक्रोवेव अवन भी लगा है, 1.5 लाख के करीब का एक अवन भी लगा हुआ है। वाह क्या बात है गुरुजी। परमिंदर सेठी जी सत श्री अकाल, प्रणाम, नमस्ते, गुड इवनिंग। क्या कहूँ मैं आपसे, एक पुराना गाना याद आ गया, देख तेरे इंसान की हालत क्या हो गई भगवान, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। ये वही इंसान का घर है जो कहता था कुछ नहीं चाहिए मुझे, ये क्या हो गया है। ये आपने बिल्कुल सही कहा कि ये फिल्म बनी है, फिल्म बनाई है, पिक्चर बनाई है, लोगों के सामने एक फिल्म घर ऐसा है तो पिक्चर भी तो अच्छी होनी चाहिए। मैं आपको बताऊं कि बड़ी हास्यप्रद बात है कि देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी कितना प्रयास करती है एक व्यक्ति को डिफेम करने के लिए। अच्छा, अभी मैं मीनाक्षी लेखी जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, वो कहते हैं हम 5 दिन से बैठे हैं, हमें कोई पूछ नहीं रहा। मैं उनको ये बताना चाहता हूं, 12 दिन से खिलाड़ी बैठे हैं जंतर मंतर पे, उनके साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, जिन्होंने जो देश की आन बान शान और अभिमान है, उनके साथ जो तिरस्कार हो रहा है, जिन्होंने पूरे संसार के अंदर देश का नाम ऊंचा करा है, उनके साथ क्या कर रही है, एक क्रिमिनल को बचाने का काम किया जा रहा है। आज की सरकार ना देश के जवान को बख्शती है, ना देश के किसान को बख्शती है, ना देश के खिलाड़ी को बख्शती है, वो आम आदमी का क्या ख्याल रखेगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, आप सबके परमिंदर जी गुजारिश है, शीश महल पे तो कुछ कह दीजिए। शीश महल पे जा रहा हूं, इतने नाजों से बना है ये शीश महल। देखिए अभी तस्वीर दिखाती हूँ आपको, जो फिल्म बनाई है, फिल्म नहीं बनाई, बढ़िया बनाई है। आप कह दीजिए कि ये गलत है तस्वीर, नहीं कह दीजिए। मैं कैसे कह सकता हूं? अरविंद केजरीवाल जी आकर कहते हैं कि ये गलत है तस्वीरें, ये मेरा घर है ही नहीं। उनको पता है ये फिल्म है, इस करके कोई रिएक्ट नहीं कर रहा। कमाल है, आप बाकी अदर स्टेट के जो मुख्यमंत्री हैं उनके आवाज कैसे है, जो देश के प्रधानमंत्री 1.25 लाख का पेन यूज करते हैं, 1.5 लाख का चश्मा पहनते हैं, 10 लाख का सूट पहनते हैं, 8400 करोड़ का प्लेन पहनते हैं, प्लेन पे चलते हैं, और 1500 करोड़ का घर बन रहा है, उसके बाद 90 करोड़ रुपए उनके रेवेन्यू लगता है। मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री 65 करोड़ रुपए का प्लेन लेके घूमता, वो भी तो देश के टैक्स बाकी किसी ने तो नहीं कहा था ना कि हमें गाड़ी नहीं चाहिए, बंगला नहीं चाहिए, हम एफिडेविट साइन करते हैं, बिल्कुल क्राइम है। एफिडेविट साइन करके उससे मुकर जाना बिल्कुल क्राइम है। क्राइम है कि नहीं, क्राइम है कि नहीं? गौरव भाटिया जी, आप एक वकील भी हैं, क्या एफिडेविट पर साइन करने के बाद उस पर से मुकर जाना आम बात है? या कोई अगर हो आम आदमी तो इसके लिए कोर्ट उस पर जुर्माना लगा सकती है, कोई पनिशमेंट दे सकती है? आप समझा दीजिए, मैं तो लॉयर नहीं हूं, मैं अदालत नहीं जाती, आप समझाइए देश की जनता को।
देखिए नाविका जी, पूरे प्रकरण में जिसको भ्रष्टाचार का महल कहूंगा मैं, पहले दिन मैं टाइम ऑफ भारत पे बैठा था और कुछ एंकर्स थे, वो कह रहे थे कि ये नैतिकता का मामला है। उस दिन भी मैंने कहा था ये भ्रष्टाचार का मामला है। क्विड प्रो को, जो आप बिल हैं उनको बढ़ा दो और उसके बाद वसूली करो, किकबैक ले लो, और वही यहाँ पे हो रहा है। झूठा हलफनामा देना अपने आप में एक अपराध है और ये भी अरविंद केजरीवाल ने किया है। मैं तो आपको देख रहा हूं नाविका जी, एक सवाल मेरे मन में आया, आपने आज आपके प्रवक्ता को नहीं बुलाया क्या किसी को? पहले आप उत्तर दीजिए, फिर मैं कुछ कहूंगा उस पर। मैं बताना चाहती हूं, अगर अनुपम जी जो हमारे डायरेक्टर हैं, अगर ये वाली जो वीडियो आप दिखा रहे हैं आप इस वॉल पे दे दें और फ्रीज कर दें, क्योंकि बीच में कुछ पेंटिंग्स भी नजर आ रही हैं। मैं गिनना चाहती हूं कितनी पेंटिंग्स हैं और कैसी पेंटिंग्स हैं, ताकि दर्शक भी देख लें, पूरा एंजॉय करें। जब परविंदर सेठी जी कह रहे हैं कि हमने फिल्म बनाई है, तो फिल्म में पूरा नजदीकी से देखते हैं। ये तस्वीर है सनरूफ की, कांच का जो सनरूफ है, और यहां से ये जो शुरू होता है, अगर हम यहां पॉज कर दें बीच में, हाँ दोबारा एक बार, क्योंकि ये तस्वीरें जितनी बार देखी जाएं उतना कम है। दोबारा एक बार कोशिश करते हैं कि यहाँ पेंटिंग्स पर फ्रीज हो जाएं, गिनने की कोशिश करें, देखने की कोशिश करें कि कितने हैं। और रिमोट कंट्रोल का कितना शौक है अरविंद केजरीवाल जी को, वो तो मैंने आपको दिखा दिया। किचन के दरवाजे भी रिमोट कंट्रोल से खुलते हैं, कहीं धक्का लगाने में ज़्यादा एनर्जी ना वेस्ट हो। रिमोट कंट्रोल के दरवाजे, रिमोट कंट्रोल के पर्दे, पंजाब में भी सरकार है, वो भी शायद रिमोट कंट्रोल से चलती है। तमाम चीजें हैं, ये जो भी देखेगा ये सवाल उसके जहन में जरूर आएंगे। और मैं किसी पर पर्सनल नहीं कुछ कहना चाहती, मैं ये बात कर रही हूं। ये देखे तस्वीरें, पेंटिंग नंबर 1, पेंटिंग नंबर 2, पेंटिंग नंबर 3, पूरे ये सिलसिला चला जा रहा है, क्योंकि ये जो सीढ़ियां हैं ये ग्राउंड फ्लोर से लेकर सेकंड फ्लोर और एट्रियम तक जा रही हैं। बाकी फ्लोर्स में क्या क्या हैं? मैंने तो ऐसे फिल्मों के सेट में थर्मोकोल के बने हुए एक बार शूटिंग देखने गई थी, तो देखा था कि तो आज असली घर देखने को मिल रहा है ऐसा। भाई बाकी उद्योगपतियों के घर तो हम गए नहीं, देखा नहीं कभी ऐसा, लेकिन क्या घर बनाया है। मैं पूछना चाहती हूँ तहसीन पूनावाला जी से। तहसीन पूनावाला जी, जिसने मेहनत की हो, काम किया हो, उसका घर ऐसा हो, कोई दिक्कत नहीं। आदमी उद्योगपति हो, आदमी नौकरी वाला हो, सीईओ किसी कंपनी का, उसका घर ऐसा हो तो बिल्कुल आम सी बात लगती है। लेकिन एक मुख्यमंत्री जो हमेशा कहते रहे कि सादगी और आम आदमी के साथ उनका नाता है, उनका जब घर इस तरह का होता है, तो आपसे मैं पूछना चाहती हूं, क्या ये उन टैक्स पेयर्स, उन आम आदमियों के साथ धोखा है जो आम आदमी समझकर, उनको अपना समझकर उन्होंने वोट दिया? तहसीन पूनावाला जी, आज दिल पर हाथ रख के जवाब दीजिए। नमस्कार नाविका जी, आपको, सभी दर्शकों को, सभी फेलो पैनलिस्ट को। अव्वल तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं बताई। ये जेन्युइनली आपने बहुत अच्छी स्टोरी ब्रेक की है, और बहुत समय के बाद हमारे मुल्क में एक अच्छी स्टोरी ब्रेक हुई, तथ्यों के साथ, कागज के साथ। ही कोई लीक स्टोरी नहीं है, आपने रिसर्च किया, तो बहुत बहुत बधाई आपको, नवभारत की सारी टीम को। नाविका जी, मेरा एक ऑब्जेक्शन है, प्लीज जो भी ये कॉन्ट्रैक्टर है, गौरव भाई, अगर आपके माध्यम से मैं उनको नोटिस भेज सकूं, ये 1 करोड़ रुपया जो चार्ज किया है किचन में, अगर वुडन फ्लोरिंग लगाते, ये मैं इसलिए जानता हूं क्योंकि जब मैंने घर का इंटीरियर किया, ये बेसिक होता है, किचन में वुडन फ्लोरिंग लगते ही नहीं, बिकॉज वो फायर हैजर्डस होता है। तो 1 करोड़ किस चीज का लिया कि उसने किचन में वुडन फ्लोरिंग डाला है? देयर इज नो वुडन फ्लोरिंग, इट्स नॉट सपोज टू बी देयर। हाँ, वुडन लुक हो सकता है, वुडन फ्लोरिंग क्या होता है? ये तो 1 करोड़ लेकर उसमें भी उन्होंने आम आदमी के टैक्स पर उन्होंने धोखा दिया है। लेकिन जो मेन चीज यही है कि अरविंद केजरीवाल जी, हाँ अरविंद केजरीवाल जी, देखिए ये लोग डाइवर्ट क्या करते कि माननीय प्रधानमंत्री जी का घर ऐसा है या किसी और का घर ऐसा है। एक प्रधानमंत्री का जो घर होता है वो ऑल्सो एक कंट्रोल सेंटर, एक नर्व सेंटर होता है। अगर कभी परमाणु अटैक हो, कभी न्यूक्लियर अटैक हो, तो एक कमांड सेंटर के अंदर वो तब्दील हो जाता है। तो सबसे पहली बात, उससे तुलना करना गलत है। तो ये जो उन्होंने किया वो गलत किया, इसकी तुलना अन्य मुख्यमंत्रियों के घर से करनी चाहिए। दूसरी बात,
अरविंद केजरीवाल जी जब उन्होंने शुरू किया था उनका आंदोलन 2011, 2012, 2013 में अन्ना हजारे मूवमेंट और जंतर मंतर और रामलीला मैदान में, ये इन्होंने शपथ खाई कि हम किसी भी लग्जरी में नहीं रहेंगे। लग्जरी मेरे मुझसे खिलाफ नहीं हूं, रहना चाहिए, अगर मुख्यमंत्री है उसको रहना चाहिए, इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन जब आप आवाम को झूठ बोलते हो, जब आप ब्लॉक करने की कोशिश करते हो, जब जर्नलिस्ट आते, मीडिया के पत्रकार आते, टाइम्स नाउ नवभारत के रिपोर्टर आते हैं, आप उनको धक्का मारते हो, आप उनको अंदर नहीं आने देते, तब मेरा ये सवाल उठता है कि किसके पैसे से बना। अगर ये खुद अरविंद केजरीवाल जी या आम आदमी पार्टी के पर्सनल पैसे से बना है तो किसी को आपत्ति नहीं है, ये हमारे पैसे से बना है, तो देन दे शुड बी आंसरेबल। जो इल्जाम आप दूसरों पे उठाते थे उसके लिए आज आप जवाबदार क्यों नहीं हो, यही सवाल है। और यही सवाल आज जनता पूछ रही है, आवाम पूछ रही है। सवाल यही सारी जनता पूछ रही है। रवि श्रीवास्तव जी, तहसीन पूनावाला जी भी आज शायद इसमें कोई खामी नहीं ढूंढ पा रहे और कह रहे हैं मेरी सारी पीसीआर में जो टीम है ना रवि श्रीवास्तव जी, वो आपके चेहरे के एक्सप्रेशंस देख रही है और कह रहे हैं आज आपका थोड़ा सा मुंह सीरियस और आप अपसेट, आपका चेहरा उतरा हुआ नजर आ रहा है। रवि श्रीवास्तव जी, चेहरा क्यों उतर गया आपका? सदमे में आप भी अचंभित रह गए। हिला दीजिए। हाँ, बहुत ज्यादा शॉक्ड। बस अभी अटैक होने वाला है, आप एक एम्बुलेंस का बंदोबस्त कर दीजिए बस। नहीं, भगवान आपको बहुत लंबी उम्र दे, स्वास्थ्य दे, बहुत अच्छा स्वास्थ्य दे। हम तो ठीक है, आप तो बिल्कुल चिंता ना करें, हमारी दुआएं आपके साथ है, स्वस्थ भी रहे और आबाद भी रहे, आपको भी ऐसा भगवान घर दे। आप बिल्कुल ऐसा ना सोचें, हमारी कोई नेगेटिविटी नहीं है। आप टैक्स पेयर के पैसे पे अगर ना बनाए तो हम सवाल पूछेंगे भी नहीं, लेकिन ये मकान टैक्स पेयर के पैसे से बना है, इसलिए सवाल पूछ। देखिए, मैं आपको एक बात कई बार कह चुका हूं कि मुझे इन तस्वीरों पर, पहले आपने दूसरी तस्वीरें दिखाई पहले दिन, फिर आपने दूसरी तस्वीरें दिखाई, आज आप और नई तस्वीरें लेके आई हैं, तो आपकी कौन सी तस्वीर सही है, आपकी कौन सी तस्वीर असली है, ये बता दीजिए। दूसरी बात ये है कि जो ये खर्च हुआ घर पर, कंस्ट्रक्शन, रिनोवेशन, जो भी नाम दिया जाए इसको, वो पूरा सारे प्रोसीजर फॉलो करके हुआ। जो 5 लोग आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं जिन पे वो दस्तखत दिखाते हैं, वो सारे के सारे सरकारी अधिकारी हैं। अगर उन्होंने कोई अपराध किया है तो इस पर जांच हो सकती है। जांच करने का भी जो एलजी महोदय हैं उन्हें अधिकार नहीं है। ये आम आदमी पार्टी की जो मिनिस्टर हैं उन्होंने स्पष्ट कहा है कि उन्हें कोई अधिकार भी नहीं है। तो और जो संस्थाएं भाजपा के डिस्पोजल पर हैं, सीबीआई, ईडी, आईटी, एनआईए वगैरह वगैरह, उनमें से किसी का और का इस्तेमाल कर लें जांच। ये भ्रष्टाचार का शीश महल तो ढूंढ लो भाई, भ्रष्टाचार उसके अंदर ढूंढा है तो उसमें कांच की छत लगी है। अरे भाई, कांच की छत तो बहुत अच्छी चीज है, नेचुरल लाइटिंग के लिए लगाई जाती है, पावर सेविंग के लिए लगाई जाती है, रिमोट पावर सेविंग के लिए लगाए जाते हैं, और उनका एक मुख्यमंत्री का आवास है, ये उनका प्रिविलेज है। ये उन्होंने अपने कहने से तो नहीं बनवाया, मैं कुछ कहूं, ये दिल्ली सरकार ने बनवाया है, अधिकारियों ने बनवाया है, उन्होंने सारे। अरे आप बोल लो यार, पहले आपको बोलने की बहुत जल्दी रहती है, आप शुरू में भी बोल चुके, अभी भी आपको बोलना है, बोलिए। नहीं, आप बोलिए ना रवि श्रीवास्तव जी, आपकी बोलती थोड़ी बंद करेंगे हम लोग। आप बोलिए, गौरव जी बोलेंगे, लेकिन आप बोलिए ना, आपके पास शब्द कौन से हैं बोलने के लिए, मैं सुनना चाहती हूँ। मार चुकी है, फिर भी आपको शर्म नहीं आती केजरीवाल को गाली देने से। 4 बार जनता लात मार चुकी है। चलिए रवि श्रीवास्तव जी, आप सिर्फ राजनीतिक पॉइंट्स ले रहे हैं, तो इसमें कोई खास बहादुरी मुझे नहीं नजर आती। मैं दिल्ली की जनता से पूछना चाहती हूँ, मेरे सहयोगी विद्यानाथ झा इस वक्त कनॉट प्लेस में खड़े हैं। कनॉट प्लेस जो दिल्ली का नर्व सेंटर कहा जाता है, मैं विद्यानाथ झा के पास जाना चाहती हूँ। और विद्यानाथ झा, क्या कह रही है दिल्ली की जनता?
दिल्ली की जो जनता है वो अचंभित है, वो भी हैरान है, शॉक्ड हैं लोग कि क्या ऐसा हो सकता है। और वो व्यक्ति जो वादे करता था क्या क्या और हो गया क्या, लोगों से हम बात करते हैं। क्या आप लोग चाह रहे हैं अब अरविंद केजरीवाल जी से, क्या उनको अपना पद छोड़ देना चाहिए, ये महल छोड़ देना चाहिए, क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ, मैं देश की जनता हूँ और ये मैं हूँ ऑलमोस्ट अंधी। और हम क्या करते हैं, जैसे कि मीडिया प्रोपेगेंडा और जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस होते हैं, इनका काम क्या होता है, हमको ब्रेन वॉश करना सबसे पहली बात। तो हमें कभी भी आधी अधूरी नॉलेज लेके कभी भी किसी को जज नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात ये कि अभी देश में और भी बड़े बड़े मुद्दे हैं, लेकिन आपको ये नहीं लगता कि खाली केजरीवाल के केस को इतना बड़ा चढ़ा के दिखाना एक प्रोपेगेंडा नहीं है? आपको ये लगता है कि मुख्यमंत्री हैं और रह रहे शीश महल में तो कोई दिक्कत नहीं? हाँ जी। नहीं। हाँ। देखिए, केजरीवाल जी ने जो घर बनाया है, ये इन्होंने जो वादा किया था उससे अलग है, मगर ये भी सच है कि केजरीवाल जी ने दिल्ली में काफी डेवलपमेंट किया है और जो वोट है वो डेवलपमेंट के बेसिस के ऊपर ही मिलता है। पहले भी मीडिया ने उनकी काफी बुराई की है, मगर आप देख सकते हैं रिजल्ट कि हाँ। डीडीए सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है, वो नॉट दिल्ली गवर्नमेंट। नहीं, दिल्ली डेवलपमेंट उसके लिए फंड सेंट्रल गवर्नमेंट देती है उनको, ना कि। अच्छा ठीक है, ये लोग थोड़ा बहस कर ले रहे हैं, लेकिन क्या लग रहा है आप लोगों को कि अरविंद केजरीवाल ने जो वादा किया था, क्या विश्वास तोड़ा है या नहीं तोड़ा है? उनको घर खाली कर देना चाहिए, अपना पद छोड़ देना चाहिए या नहीं छोड़ना चाहिए? मुझे नहीं लगता है कि कोई वादा खिलाफी की है। वो सीएम है, उनके घर में भी जिस तरह से भी एक पैनलिस्ट बोल रहे थे कि पीएम के घर में बहुत बड़ा कमांड सेंटर होता है, वैसे उनको पूरा स्टेट देखना है। तो मुझे लगता है कि एक नॉन इशू है जिसको मीडिया नहीं, लेकिन उन्होंने कहा था कि मैं आम आदमी की तरह रहूंगा। तो आपके पास भी ऐसा घर है क्या? मेरे पास नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीजें बाकी दूसरी पार्टी के नेता भी बोलते हैं चुनाव प्रचार के। तो दूसरी पार्टी के नेता बोलते हैं तो ये भी बोल देंगे तो क्या फर्क पड़ता है? अरविंद केजरीवाल गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। हाँ, और फिर ये है ना, अरविंद केजरीवाल जो है, जो अपना जो कहते थे कि कभी हम सुकून से नहीं रहेंगे, आम जनता की तरह जीवन व्यतीत करेंगे, और उसके बाद अभी आते हैं तो शीश महल बनाते हैं, शराब घोटाला करते हैं, एमसीडी घोटाला करते हैं। आपको सड़कों पे उतरना चाहिए और इस्तीफा मांगना चाहिए। जनता ने पैसा इंडिया लगाया, इससे तो जेल भेजना चाहिए या इस्तीफा देना चाहिए। करना चाहिए कि उनका सीट तुरंत इस्तीफा देना चाहिए उनको। कट्टर मान लगे तो इस्तीफा देना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए, इस्तीफा। विद्यानाथ जी, थैंक यू। हम जनता की पल्स जानते रहेंगे, लेकिन मेरे सहयोगी हिमांशु खड़े हैं अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री के घर के बाहर, और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, शीश महल के निर्माण से जुड़ी 47 फाइल्स को इन्वेस्टिगेशन कमेटी जो एलजी ने बनाई थी, उन्होंने अपने अंडर ले लिया है। 47 ऐसी फाइलें हैं जो उनको सौंपी गई हैं, और अब पूरा मामला शीश महल का इन्वेस्टिगेशन के अंदर हो रहा है, और ये बड़ी असर है हमारी खबर का। हिमांशु, वहां पर क्या हलचल है मुख्यमंत्री आवास के बाहर? क्योंकि गेट तो बंद होगा, आपको कोई अंदर जाने दे रहा है कि नहीं? आपने जाने की इजाजत मांगी कि नहीं? कोई जवाब देने के लिए तैयार है कि नहीं? कुछ बताइए, दिल्ली की जनता, देश की जनता जानना चाहती है। बिल्कुल देश की जनता जानना चाहती है, दिल्ली की जनता जानना चाहती है, और दिल्ली की जनता यही जानना चाहती है कि जो अंदर की तस्वीरें आज उन्होंने टाइम्स नाउ नवभारत पर देखी हैं, वो अंदर की तस्वीरें क्या वाकई में वही हैं? हालांकि हमने ये भी कहा है कि यदि वो तस्वीरें अंदर की नहीं है तो केजरीवाल जी इस गेट से, ये सामने की तरफ जो गेट है आप देख सकती हैं, काले कलर का बड़ा भव्य गेट है, एक आगे की तरफ गेट है, एक पीछे की तरफ गेट है, और ये जो गेट है आउट गेट, यहाँ पर हम खड़े हुए हैं, और मैं अपने विजय से बोलूँगा कि शायद अंदर की कुछ बेहतरीन जो लाइटिंग है वो यहाँ से शायद देखने को मिल जाए, लेकिन यहाँ से जितना शीश महल दिखता है हम वही आपको दिखा पाएंगे। लेकिन इस काले गेट का हम भी इंतजार कर रहे हैं कि ये गेट कब खुलेगा और कब केजरीवाल जी बाहर निकल कर आएंगे, या फिर अपने किसी प्रतिनिधि को भेजेंगे और हमें बुलाएंगे। हिमांशु जी, आप जो थोड़ी तस्वीरें दिखा रही हैं, मैं अनुपम जी से कहूंगी कि वो पूरा नजारा दिखा दें, क्योंकि शीश महल की पूरी तस्वीरें हमारे पास हैं इस वक्त, और ये तस्वीरें दिखाती हैं कि ये आलीशान शीश महल ना सिर्फ अंदर से कैसे दिखता है, बाहर से भी कैसे दिखता है। एक बार दिखा दें ये तस्वीरें, हम टाइम्स नाउ नवभारत पर 6 बजे से दिखा रहे हैं। ये बाहर की तस्वीरें हैं, रोशनी की भी तस्वीरें हैं जो रात को, पहली तस्वीर ये देखिए आप अपने स्क्रीन पर, दूसरी तस्वीर भी है हमारे पास दूसरे एंगल से, ये तस्वीर नंबर 2
तस्वीर नंबर 3 रात की भी है, लाइटिंग आपको नजर आ रही है। ये तब की है जब पूरा शायद मकान बना नहीं था। लेकिन इससे पहले कि मैं शुभ्राष्टा जी के पास जाऊं, मैं एक वीडियो दिखाना चाहती हूं, क्योंकि मैं आज देश की जनता को पूरी कहानी बताना चाहती हूं। अब तक कहानी आपको, और वो लॉन देखिए, वो लॉन देखिए, और अब कहानी आपको दिखाऊंगी इस वीडियो की। आप वीडियो देखिए। पुराना घर, नया घर। हमें कहा गया था कि पुराने घर की छत गिर रही थी, इसलिए नया घर बनाना पड़ा उसी को तोड़कर। लेकिन ये वीडियो आपको दिखाएगा कि ये वीडियो, ये पुराना घर टूट तो रहा है, लेकिन पीछे महल, राजमहल बन चुका है। ये राजमहल बन चुका है, यानी कि जब तक ये बन रहा था 2 साल तक गिरती हुई छत के नीचे अरविंद केजरीवाल और उनका परिवार रहता रहा, और पीछे नया घर बनता रहा। जब वो बनकर खड़ा हो गया, अरविंद केजरीवाल जी और उनका परिवार उसमें शिफ्ट हो गया, तो सामने का घर ध्वस्त कर दिया गया। ये वीडियो देखिए अपने स्क्रीन पर। वीडियो आपको पूरी कहानी बताएगा किस तरह से ये घर तोड़ा गया। देखिए ये वीडियो घर को ध्वस्त करता हुआ, ये वीडियो पीछे का आलीशान महल तैयार होने के बाद ये घर गिराया गया, और इस घर की जगह यहाँ पर एक बड़ा सा गार्डन बनाया गया। पहले का गार्डन छोटा, महल के लिए इतने बड़े राजमहल के। ये देखिए, ये जो लॉन आपको दिख रहा है, यहाँ पर पुराना घर था, उसको गिराकर लॉन, पार्किंग सब बना दिया गया, ताकि आलीशान राजमहल के सामने का लॉन भी, गार्डन भी तो आलीशान होना चाहिए। 47 फाइलें ली गई हैं, और मेरे सहयोगी पुलकित नागर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पुलकित नागर, क्या खबर है आपके पास इस वक्त? ये कौन सी जांच कमेटी है जो एलजी ने बनाई थी, और कौन सी फाइलें इन्होंने ली हैं? कब तक रिपोर्ट तैयार होगी? और सबसे बड़ी बात, आम आदमी पार्टी से कोई हरकत, आम आदमी पार्टी से कोई भी स्टेटमेंट इस वक्त आया है? कम से कम यही कह दें कि ये तस्वीरें गलत हैं। नाविका जी, आम आदमी पार्टी से इस बारे में अभी तक कुछ नहीं कहा गया, लेकिन मेरे ठीक पीछे सचिवालय है, और सचिवालय के कई दफ्तर की लाइटें आपको जली हुई नजर आ जाएंगी। और इतनी एक दफ्तर से मेरे पास ये सूचना आई है कि 47 फाइलें अभी तक शीश महल से जुड़ी हुई जांच कमेटी ने अपने कब्जे में ले ली है। यानी कि जो एक कमेटी बनाई गई है जो फैक्चर रिपोर्ट तैयार करेगी इस घर को लेकर, और साथ ही उसी कमेटी को ये जिम्मेदारी दी गई है कि इस घर से जुड़ी हुई जितनी भी फाइलें हैं उन्हें वो सिक्योर करे, अपने कब्जे में लेकर रखे, ताकि उन फाइलों के साथ कोई छेड़खानी ना हो पाए। ये उपराज्यपाल के आदेश के बाद में चीफ सेक्रेटरी द्वारा बनाई गई एक टीम है जो लगातार फाइलें कब्जे में ले रही है। अभी मुझे जानकारी मिली है कि अभी तक 47 फाइलें उन्होंने अपने कब्जे में ली। बहुत बड़ी खबर पुलकित नागर हमें बता रहे हैं कि 47 फाइलें कब्जे में ली जा चुकी है। शुभ्राष्टा जी, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूं, हमने तमाम तस्वीरें दिखाई आपको, रिमोट वाले दरवाजे, 32 लाख का किचन। मैं आपको बताना चाहती हूं दर्शकों कि अभी दिल थाम कर बैठे रहिए, अभी खत्म नहीं हुई है कहानी। अभी तो आपको मैं दिखाऊंगी कि दूसरे माले पर क्या क्या है। पहले एक माले का घर था, अब एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर एक और, ऐसे 3 माले हैं, और ऊपर जिम, स्पा। वे अभी स्पा और जिम का मैं आपको माला दिखाने वाली हूं, लेकिन उससे पहले शुभ्राष्टा जी मैं आपसे पूछना चाहती हूं, घर बना, महल तैयार हुआ, 2 साल अरविंद केजरीवाल उस घर में रहे जिसकी छत गिर रही थी। तस्वीरें हमारे स्क्रीन पर हैं। पीछे राजमहल जब खड़ा हो गया, वो शिफ्ट हो गए, तब ये गिराया गया। और ये शीश महल, राजनेता का राजमहल, शीश महल, जिसकी सनरूफ भी हमने आपको दिखाई है, रिमोट वाले पर्दे भी दिखाए हैं 8-8 लाख के, रिमोट वाले दरवाजे भी दिखाए। शुभ्राष्टा जी, आप ये तस्वीरें देखकर क्या कहना चाहेंगे? जी नाविका जी, मुझे बहुत दुख होता है कि जिस तरीके से एक ब्लेटेंट मिसयूज है पब्लिक मनी का, और ये दुख की बात इसलिए है क्योंकि ये एक ऐसे खेमे से आया, एक ऐसी नई सोच वाली, नई राजनीति के
लोगों के द्वारा ये काम किया जा रहा है, जिन लोगों ने राजनीति की परिभाषा बदलने की बात की थी, जिन पे कई युवाओं ने, जिन पे कई देशवासियों ने अपना हक भी जताया था, विश्वास भी जताया था और ये कोशिश की थी कि शायद सही में इनका अगर सपोर्ट किया जाए तो हमारे देश की दशा और दिशा बदल सकती है। तो ये बहुत जब एक मूवमेंट अंदर से टूट जाता है तो ये उस टूटन का एहसास है ये सारे फोटोग्राफ्स को देख करके, ऐसा ही लगता है। लेकिन मुझे लगता है कि इससे बड़ी एक बात है जिस पे हम लोग सबको विचार करना चाहिए और वो ये कि राजनीति में किस तरीके के लोग हों। देखिए नविका जी, अगर आप असंतुष्ट बिल्कुल ही जिनके पास टैलेंट लेस जो लोग हैं वो, अगर आप ऐसे लोगों की फौज खड़ी करेंगे राजनीति में तो ये होना अवश्यम भावी है। क्योंकि कोई व्यक्ति 40, 45, 50, 55, 60 की उम्र में अगर नेता बनता है, बड़ा नेता बनता है, और तो उसकी पूरी मंशा ही यही होती है कि अब आगे आने वाले कुछ 10-15 सालों में हम एक लग्जूरियस लाइफ जी सकें। तो अगर हमारे देश में कर्मठ युवा, ऐसे युवा जिन्होंने अपने आप को प्रूव किया हो किसी प्रोफेशन में, अगर ऐसे युवा राजनीति में आगे आते हैं तो उनके लिए ये जो भी हम आज स्क्रीन पे देख रहे हैं ये बहुत छोटी बात हो जाती है। आपने बहुत अच्छी बात कही कि अगर किसी उद्योगपति ने अपने पैसे से ये घर बनाया होता तो हम इस पे बात नहीं कर रहे होते। क्यों नहीं कर रहे होते? क्योंकि उस उद्योगपति के लिए उस पैसे का महत्व अब एक पॉइंट के बाद नहीं रह जाता। लेकिन ये व्यक्ति कौन कह सकता है? ये व्यक्ति वो कह सकता है, वही व्यक्ति ये बात कह सकता है जिसने अपने जीवन में स्वयं का पैसा कमाया हो, स्वयं के पैसे का उपभोग किया हो और उसको पैसे की महत्वपूर्णता का पता हो। ये व्यक्ति ये स्टेटमेंट कोई गरीब व्यक्ति नहीं दे सकता। तो अरविंद केजरीवाल ने, आज तक अरविंद केजरीवाल का सीवी देखिए, बिल्कुल उन्होंने किसी कंपनी में नौकरी की, ठीक है, उन्होंने IRS निकाला, IRS निकालने के बाद क्या उन्होंने काम किया? देश के लिए क्या काम किया उन्होंने? नहीं काम किया नहीं किया, इसके बारे में हम क्या रिपोर्ट कार्ड देंगे भाई? हम तो सिर्फ पत्रकार हैं। हमारी सिर्फ इतनी से पूछ थी कि कहते क्या थे अरविंद केजरीवाल जी, कहते क्या थे और हो क्या गया। इसीलिए मैं सुनवाना चाहती हूँ, याददाश्त ताजा करना चाहती हूँ आम आदमी पार्टी की भी और देश के हर दर्शक की भी। सुनिए अरविंद केजरीवाल का ये बयान जब कहते थे कि 4 कमरे के घर में रहूंगा। सुनिए। 3 दिन के बाद शुरू होगा, केजरीवाल बड़े बंगले में चला गया, केजरीवाल बड़े बंगले में चला गया। मुझे पूरा एक महापुरुष ने कहा था कि इंसान कहीं भी पहुंच जाए उसको अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। मुझे अपनी औकात पता है, मैं बहुत छोटा सा आदमी हूं, मेरी बहुत छोटी सी औकात है। आज मेरे घर में 4 या 5 कमरे हैं, मैं जहां भी जाऊंगा 4-5 कमरों से ज्यादा की मेरे को क्या जरूरत है भाई साहब? 4-5 कमरे ही चाहिए, हाथ पैर पसारने के लिए उतनी जगह चाहिए, और जगह की क्या जरूरत है? लेकिन एक दफ्तर की तो जरूरत पड़ेगी, नहीं तो मुख्यमंत्री काम कैसे करेगा? आप सब लोग रोज मेरे से सवेरे मिलने आया करोगे तो 400-500 लोगों के बैठने की तो जगह जरूरत पड़ेगी, कुर्सियां तो बिछाऊंगा वहां पे, नहीं तो काम कैसे करूंगा? तो बस इतनी जगह लूंगा मैं, इतना ही बड़ा मकान लूंगा, और बड़ा मकान नहीं लूंगा, चिंता मत करो। मकान से याद आया, ये तस्वीर देखिए स्क्रीन पर, मकान। काश ऐसा मकान सबका हो, काश ऐसा आलीशान मकान सबका हो, लोगों की दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हो और इस तरह का मकान बने। 4 कमरे का मकान, 4 कमरे, यहाँ तो कम से कम 4 पोर्चेज नजर आ रहे हैं। तमाम पिलर जो 11.5 करोड़ लगे हैं इंटीरियर्स पे। और ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें देखिए, मकान, ऑर्डिनरी मकान। गौरव भाटिया जी, ये मकान है या महल है? शीश महल। नाविका जी देखिए, आप अगर याद करें, जब पहली बार आपने सत्य उजागर किया तो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आपके चैनल पर आके क्या कह रहे थे? उन्होंने कहा छत टपक रही थी, 2 बार छत गिरी, जान चली जाती, इसलिए हमने मरम्मत कराई। याद है ना वो दिन आपको नाविका जी?
अब सत्य सामने आ रहा है कि आलिशान 45 करोड़ रुपए खर्च करा के एक बंगला ही बन गया है। मैंने आपसे सवाल किया, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, वरिष्ठ नेता आज चूहे की तरह बिल में क्यों घुसे हुए हैं? और ये कहना गलत नहीं होगा, अभी एक व्यूअर ने कहा था गिरगिटान भी इतना रंग नहीं बदलता। अगर अरविंद केजरीवाल सामने से जा रहे हो, गिरगिटान उधर से आ रहा हो, तो पैर छुएगा अरविंद केजरीवाल के, कहेगा भैया तुम तो बहुत रंग बदलते हो, हमसे भी ज्यादा, और मैं क्यों कह रहा हूं। आप मुझे ये बताइए, अरविंद केजरीवाल कहते थे आरोप लगे इस्तीफा दे दो, आज इस्तीफा क्यों नहीं देते? ये मुख्यमंत्री जो दिल्ली का होता है, उसकी कुर्सी में ऐसा क्या है कि अरविंद केजरीवाल बैठे तो चिपक ही गए, हिलना ही नहीं चाहते। दूसरी बात, पीसी कर दें, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, 100 करोड़ का मानहानि का दावा करे टाइम्स नाउ पे, आप पे भी नाविका जी कर नहीं भाई 100 करोड़ नहीं है हमारे पास, बोल रहे हैं गौरव भाटिया जी, प्लीज हम पर थोड़ी दया रखें। 100 करोड़ नहीं है हमारे पास, हम आम पत्रकार हैं, अच्छा, आम चैनल चला रहे हैं। चलिए 10 करोड़ नहीं, उतने भी नहीं है। नहीं नाविका जी, मैं एक बात आपसे कहूंगा, ये जो शोहरत होती है, जो मान सम्मान होता है ना, ये पैसे से बहुत बढ़ के होता है। नाविका कुमार आज धनी व्यक्ति इसलिए है क्योंकि इनका मान सम्मान है, निर्भीकता से अपनी पत्रकारिता कर रही हैं। मैं केवल उदाहरण दे रहा था, चलिए मैं कह रहा हूं 1 करोड़ का कर दे, 1 रुपए का कर दे, मानहानि का दावा तो करे कि टाइम्स नाउ झूठ बोल रहा है, मैं ये बताना चाह रहा हूं, लेकिन नहीं कर रहे। तीसरी बात, पब्लिक है ना, पब्लिक नहीं तो मुख्यमंत्री बनाया है, रुपया पब्लिक का है, पब्लिक को तो अंदर जाने दो, 10 सवाल तो ले लो, पब्लिक भी देखे कि ये कौन से पर्दे हैं, 1 करोड़ रुपया खर्च हो गया, पब्लिक जाने ये पर्ल वाली माला तो सुनी थी, ये फर्श में ऐसा कौन सा संगमरमर लगा दिया नहीं, दिखा देती हूँ ना, पब्लिक को तो हम दिखा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी तो अंदर जाने नहीं दे रहे, हमने ड्राइंग रूम भी दिखा दिया, पर्दे भी दिखा दिए। अनुपम जी पर्दे दिखा दीजिए ना, 8-8 करोड़ के, और वो रिमोट वाला किचन आपने बहुत दिनों से नहीं दिखाया, वो भी दिखा दीजिए। ये नीचे का थोड़ा बहुत संगमरमर, डियोर पर्ल व्हाइट मार्बल जो दिख रहा है वो भी, लेकिन इसकी बड़ी तस्वीरें 9 बजे के शो में पाठशाला में हम आपको दिखाएंगे। हमने आपके लिए पूरी रिसर्च की है, और वो रिमोट वाला किचन बस यूं खुलता है दरवाजा के ज्यादा, हमारी नजर नहीं हट रही। मैं बार बार, जब से ये तस्वीरें मैंने देखी हैं, बार बार देख रही हूँ। और गौरव भाटिया जी, मैं सिर्फ आपसे इतनी गुजारिश करूंगी, आप बार बार ये डेफमेशन और 100 करोड़ 10 करोड़ ना कहें। हम लोग वो लोग हैं जो महीने भर 30 तारीख का इंतजार करते हैं कि वो बैंक से टिंग एक मैसेज आए कि आपके बैंक में इस महीने की तनख्वाह आ गई है, क्योंकि हमें दर्द होता है, पहली तारीख से EMI कटने शुरू हो जाते हैं। तो EMI के लिए हमारे बैंक में इतने पैसे हो कि हम EMI देख सके। परमिंदर सेठी जी, आप हंस रहे हैं हम पर, हमारी यही जिंदगी है। 100 करोड़ से शुरू हुए थे, 1 रुपए पे आ गए। मैं 100 करोड़, मैं एक बात कर रहा हूँ, राजनेताओं को मुबारक हो, मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं दीजिए। सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूँ कि अगर मुख्यमंत्री का कोई ऐसा एम्बिशन होता तो 9 साल बाद वो बनाते मकान। एक मुख्यमंत्री का आवास बन रहा है, उनका कोई निजी घर तो बन नहीं रहा। आप जीतिएगा दिल्ली, आप ले लीजिएगा, प्रधानमंत्री आवास बन रहा है, कल को कोई और आएगा, वो रहेगा। साहब जब वो अपना स्वेरिंग इन सेरेमनी पर शपथ ले रहे थे, तब भी तो वो उनको पता था कि वो अपने निजी मकान में नहीं जा रहे। तब क्यों कहा था कि मैं तो 4-5 कमरे वाले घर में ही रहूंगा, आम रहूंगा? अरे एक ही बात है, एक ही। VVIP कल्चर पर उनकी क्या सोच थी, पहले मैं आपको सुनवाती हूं, क्योंकि ये सोच आपके लिए जानना जरूरी है। इसके बाद दिखाऊंगी कि स्पा और जिम कैसा होता है, डियोर व्हाइट मार्बल कैसा होता है, और टॉयलेट तो आपको देखना है ना। टॉयलेट आपको 9 बजे दिखाएंगे सुशांत सिन्हा जी, लेकिन मैं आपको जिम दिखाना चाहती हूँ, स्पा दिखाना चाहती हूँ। ये आप पहले सुन लीजिए VVIP कल्चर के कितने खिलाफ थे अरविंद केजरीवाल। आज इस देश के अंदर एक VIP कल्चर हो गया है। ये देश VIPों के लिए है, आम आदमी के लिए नहीं है। हम चाहते हैं सारा VIP कल्चर खत्म हो। इस देश में एक ही VIP होगा, वो होगा आम आदमी, बस।
हर आम आदमी इस देश का वीआईपी होगा। वीआईपी कल्चर तो खत्म होगा, लेकिन देखिए पेंटिंग, ये आम आदमी, सिर्फ एक वीवीआईपी रह जाएगा, आम आदमी, और तस्वीरें, पेंटिंग और सनरूफ और घर और शीश महल। वो टोपी कहाँ गई नाविका जी? वो टोपी कहाँ गई? टोपी जनता को पहना दी क्या? ये गौरव भाटिया जी आप कह सकते हैं, ये राजनेताओं के बीच की बात है, हम पत्रकार हैं, हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। तहसीन पूनावाला जी मैं आपके पास आना चाहती हूँ, क्योंकि स्पा और जिम की कीमत तुम क्या जानो परमिंदर सेठी बाबू। स्पा और जिम हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए घर के शीश महल के दूसरे माले की तस्वीरें, आइए दर्शकों में आपको दिखाती हूं। ये ऑनर पहली बार, ये फ्लोर है, इस पे सिर्फ स्पा है, स्टेट ऑफ द आर्ट जिम्नेजियम है, इसमें पता नहीं जकूजी है क्या है। जकूजी होती है वो एक पूल सा होता है, इसमें हर तरफ से फुहारा आता है ऐसा बताया जाता है, और पता नहीं अंदर है कि नहीं। पर ये तस्वीर, तेज धार से पानी निकलता, आपको मसाज करता है, नहीं इसमें हवा नहीं होती, इसमें सिर्फ पानी होता है जो मसाज करता है। हवा वाला कमोड जो है वो अलग है। ये जकूजी वाला फ्लोर है, स्पा है, जिम है। अब जिम सबको करना चाहिए, लेकिन घर में जिम, स्टेट ऑफ द आर्ट जिम, और कोई मेंबरशिप नहीं, कुछ नहीं, बस टैक्स पेयर का पैसा लिया, लगाया, मार्बल डियोर व्हाइट वाला, और साथ में जिम और स्पा तैयार। तहसीन पूनावाला जी क्या कमेंट्स हैं आपके इस पर? नहीं देखिए, आप तो जानते हैं कि मुझे जिम का काफी शौक है, तो मेरी आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को एक दरख्वास्त है, अगर गौरव भाई और मुझे वो अनुमति दे दे तो कभी कभी हम भी आकर जिम इस्तेमाल करें, तब भी टाइम्स नाउ के डिबेट से हमें फुर्सत मिले। लेकिन एक चीज और, मैं जेन्युइनली ये जकूजी में ना चले जाना तहसीन भाई, ये जकूजी में हम नहीं जाएंगे, नहीं हम वो सत्येंद्र जैन वाला मसाज लेंगे। लेकिन एक ये जो इंटीरियर वाले इनके जो इंटीरियर डेकोरेटर, उनसे मुझे मिलना है, क्योंकि इन्होंने रवि जी ने आपके शो पे कहा कि ग्लास सीलिंग इसलिए डाला था क्योंकि एनर्जी सेव करना। नाविका जी, भारत में 300 दिन और दिल्ली में 300 दिन सनशाइन होता, ग्लास से एनर्जी का कंजम्पशन बढ़ता है, कम नहीं होता है। ये कॉमन सेंस है, ये फिजिक्स में भी हमें टोपी पहना रहे हैं, जैसे गौरव भाई ने कहा था। तो ये कौन इंटीरियर वाले जिन्होंने किचन में वुडन फ्लोरिंग डाली, ग्लास इसलिए डाला ताकि बिजली बचे, ये पहली बार इस तरह के इंटीरियर के काम में सुन रहा हूँ। तो वाकई में अरविंद केजरीवाल को भी टोपी किसी ने पहना दी। वो कंसल्टेंट, वो जो भी कंसल्टेंट था उसको 1 करोड़ रुपया मिला है ये सब डिजाइन करने के लिए। अब उसकी वैल्यू क्या है, वो तो जो 47 फाइलें ली हैं जिस जांच कमेटी ने, वो बताएगी कि क्या इंटीरियर में किस तरह का ऊपर नीचे है। लेकिन 11.5 करोड़ लगे हैं इंटीरियर में, ये हमने कुछ रफ टोटल किया था, तो 11.5 करोड़। नहीं आप रुक जाइए गौरव भाटिया जी, अभी आप रुक जाइए, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि मैं आपको सुनवाना चाहती हूँ जो अरविंद केजरीवाल जी ने शीला दीक्षित जी के बारे में कहा था। सुनिए अरविंद केजरीवाल जी ने शीला दीक्षित जी के बारे में क्या कहा था, और साथ में मैं ये चाहती हूं कि तस्वीर इस स्पा जिम वाले फ्लोर की साथ में रहे, ताकि दर्शक देख सके कॉन्ट्रास्ट क्या है। देखिए, शीला दीक्षित के घर की बिजली 10 एसी लगे हुए शीला दीक्षित के घर पे, उसकी बिजली का बिल कौन देता है? हम देते हैं उसकी बिजली का बिल, हम देते हैं शीला दीक्षित के घर के बिजली का बिल। दिल्ली सचिवालय देखा है, दिल्ली सचिवालय पूरा का पूरा एयर कंडीशनड है ऊपर से नीचे तक, उनका टॉयलेट भी, पखाना भी उनका एयर कंडीशनर में चलता है, एयर कंडीशनड चलता है उनका पखाना भी, उनका पूरा का पूरा टॉयलेट भी एयर कंडीशनर है। उस पूरे के पूरे दिल्ली सचिवालय का बिजली का बिल कौन देता है? हम देते हैं। रवि श्रीवास्तव जी, आज मैं बिल्कुल कोई राजनीति में इंटरेस्टेड नहीं हूं। आपने ये बयान सुना शीला दीक्षित जी के बारे में, इससे ये कम से कम मुझे लगा था कि अरविंद केजरीवाल को टैक्स पेयर्स के पैसे को जाया करने में कहीं ना कहीं दर्द होता है, इसलिए मुद्दा उठाया। आज मैं आपसे पूछना चाहती हूं,
कौन देता है इस बिजली का बिल जो आज शीश महल की बिजली में आप देख रहे हैं शानो शौकत? कौन देता है इसका बिल जो चलती है वहां पर सारे एसीज? किसने दिया इस पूरे शीश महल के बनाने का बिल? और वो स्पा और जिम वाला फ्लोर अगर आप देखें और उसका मार्बल, वो पंजाबी हूँ, थोड़ा पंजाबी कहती हूँ, लिशकता यानी चमकता लिशकता मार्बल जो है। रवि श्रीवास्तव जी, आज इंसान होकर जवाब दीजिए, राजनीति भूल जाइए, आप भी इंसान मैं भी इंसान। सवाल अपने आप से ये पूछिए कि हाँ, कहीं ना कहीं कुछ तो गलत शायद हुआ। मुख्यमंत्री बनने के बाद अरविंद केजरीवाल का पहला इशू ये था, पहला मुद्दा ये था कि किस तरह से दिल्ली वासियों को सब्सिडाइज्ड मुफ्त में बिजली दी जाए, जिसके लाभार्थी मैं समझता हूँ पैनल पे बैठे हुए कुछ लोग भी शायद होंगे। तो उनका दर्द उस चीज़ को लेकर के था कि ये जनता को कैसे मिले जो वीआईपी को मिलता है, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो। तहसीन भाई को एक थोड़ा सा करेक्शन कर दूं सर, थोड़ा सा मैंने भी पढ़ा हुआ है, जो वुडन फ्लोरिंग होती हैं फायर रेसिस्टेंट भी बनती हैं, वो कोई नई बात नहीं है। तो ये एक इस तरीके से आज आपने जो शो को पूरा कॉमेडी शो बना दिया है, बधाई इसके लिए आप। और जो आप ये सवाल उठा रही हैं वो आपके संवाददाता विद्या जी को वहीं पे खड़े हुए लोगों ने बता दिया था कि हमें इस सब से कुछ मतलब नहीं है, हमें चाहिए कि जनता के मुद्दे अरविंद केजरीवाल जिस तरह हल कर रहे हैं वो हल करते रहे। हमें बिजली, पानी, सड़क, महिला सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, हैप्पीनेस क्लास, योगा, ये सब हमें मिलता रहे। हमारे लिए ये मुद्दा है। आप इस 45 करोड़ के शीश महल, राजमहल, ताजमहल को लेके अपने कॉमेडी शो करते रहे। कॉमेडी शो? आपको कॉमेडी शो लगता है ये? मैं पूछना चाहती हूँ तहसीन पूनावाला जी, ये कॉमेडी शो है? कॉमेडी शो आपके दर्शक ये देखकर सुनकर हंसते होंगे कि आपने फायर प्रूफ वुडन फ्लोरिंग लगाया किचन के अंदर, अगर तेल गिरेगा तो उस पर दाग होंगे, उस पर निशान आएंगे। कौन लगाता है किचन में? आप मुझे एक किचन दिखा दीजिए दुनिया भर में हिंदुस्तान का जिसमें वुडन फ्लोरिंग हो। नाविका जी, आपकी किचन में वुडन फ्लोरिंग है? शुभराष्ट्र जी, बिल्कुल मैं आ रही हूँ। गौरव भाटिया जी, समय का 30 सेकेंड। ये कॉमेडी शो है, जनता को सच दिखाना क्या कॉमेडी होता है? ये जनता के ऊपर हंसने जैसा नहीं है, जनता के साथ व्यंग कसा जा रहा है क्या कि हम आपको दिखा रहे हैं कि ये मुख्यमंत्री ऐसे रहते हैं, आप होंगे आम आदमी, आप जैसे रहिए, आपकी किस्मत। नाविका जी, ये कॉमेडी शो नहीं है, ये उत्कृष्ट पत्रकारिता है, बेहतरीन पत्रकारिता है। और कॉमेडी जो बना है, सबसे बड़ा कॉमेडी सर्कस आज अब अराजक अपराध पार्टी बन गई है। आपने फाइल्स की एक बात करी थी, मैं बता दूं, जब साक्ष्यों को मिटाया जाता है शराब घोटाले में, मोबाइल जो है वो नष्ट कर दिए जाते हैं। इसलिए एलजी साहब ने बिल्कुल ठीक किया कि वो 47 फाइल मंगवा ली है कि जो साक्ष्य और प्रमाण है वो नष्ट न किया जाए, वरना अरविंद केजरीवाल तो वो मुख्यमंत्री हैं जो फाइल पे साइन भी नहीं करते। बिल्कुल, मैं जनता के सामने, सुभराष्ट्र जी माफ कीजिएगा, आपसे माफी चाहती हूँ, समय बिल्कुल समाप्त हो गया इस शो पर मैं जनता को ये बताना चाहती हूँ, दर्शकों को बताना चाहती हूँ। दर्शकों, हम राजनीतिक सवाल नहीं उठाएंगे, हमें कोई किसी से पर्सनल द्वेष, ईर्ष्या नहीं है। हमारा सिर्फ एक मकसद है, वो है अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही। और हम ये सवाल पूछते रहेंगे कि जो लोग कहते थे और जिनकी पूरी राजनीति इस वादे पे टिकी थी कि वो आम आदमी रहेंगे, क्या आज वो कस्में वही खा सकते हैं जो पहले खाया करते थे? ये आलीशान शीश महल, ये पुराना घर गिराया, उसका लॉन बनाया, जब शीश महल बनकर खड़ा हो गया, वो मार्बल, वो बाथरूम, वो रिमोट वाले दरवाजे, इन सब पर हम सवाल उठाएंगे। बस इंतजार है जवाब का, अरविंद केजरीवाल जी से और आम आदमी पार्टी से। आज सवाल पब्लिक का शो पर बस इतना ही, लेती हूं आपसे इजाजत। नमस्कार। पर जाइएगा मत, क्योंकि बाथरूम और मार्बल, इनकी कहानी लेकर आ रहे हैं सुशांत सिन्हा
पाठशाला में।